चलो हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10th साइंस में केमिस्ट्री का चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो केमिस्ट्री के चैप्टर 1 में हमने जो बेसिक नीडेड जो बेसिक्स थे केमिस्ट्री के, जैसे फादर ऑफ केमिस्ट्री, ग्रैंड फादर ऑफ केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री किसे बोलते हैं, साइंस में कितने ब्रांच होते हैं, ये सभी हम लोग पिछले क्लास में लोग देख लिए थे। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं फिजिकल परिवर्तन, यानी कि फिजिकल चेंज, यानी जो भौतिक परिवर्तन था वो हम लोग देख चुके हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक हमारा रासायनिक परिवर्तन, क्या है, रासायनिक परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन का एक बार डेफिनेशन देख लो। रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं, वे परिवर्तन जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एक नया पदार्थ बनाते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रासायनिक परिवर्तन करते हैं। क्या बोलते हैं, रासायनिक परिवर्तन। एक बार इसको हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझते हैं। जैसे ये हमारे पास एक प्लेन पेपर है, ठीक है, इसका शेप तुम्हें देखने में कैसा लग रहा है, रेक्टेंगल। कैसा लग रहा है, रेक्टेंगल। अगर हम इसको किसी तरह से इसका शेप चेंज कर दें, हम एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स लगा इसके शेप को क्या कर दिया, हम चेंज कर दिए। ये इसके फिजिकल प्रॉपर्टी में हमने क्या ला दिया, चेंज ला दिया। इस समय इसका शेप कैसा हो गया, तो कहोगे बेलन, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, सिलेंड्रिकल शेप। क्या बोलेंगे, सिलेंड्रिकल शेप। ठीक है, तो इसमें नया कोई प्रोडक्ट बना है, कोई नया पदार्थ बना, कोई नया उत्पाद बना, नहीं। यह पहले भी पेपर था और अभी भी क्या है, पेपर है। तो यह परिवर्तन कैसा कहलाएगा, भौतिक परिवर्तन। क्या कहलाएगा, भौतिक परिवर्तन। अब हम क्या करते हैं, अब हम दूसरा एक और देखते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, ये हम इसमें क्या करते हैं, आग लगा देते हैं। ठीक है, अब ये हरी बात जल गया। ठीक है, ये जल जाने से एक नया पदार्थ बन गया। ये क्या बन गया, ये देखो राख है। ये क्या है, राख है। पहले क्या था, ये पहले इस तरह से ये पेपर था, पहले अरे टूट के गिर गया, देखो दूसरा बड़ा राख है। ये दिख रहा है, ये पेपर था और ये क्या है, राख है। ये पेपर और ये क्या है, राख है। अब बाकी कार्बन जो था उसमें से रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड बन के क्या हो गया है, उड़ गया है। क्या हो गया है, उड़ गया है। ये एक नया प्रोडक्ट बन गया। क्या बन गया है, एक नया प्रोडक्ट बन गया। तो यह कैसा कहलाएगा, हमारा रासायनिक परिवर्तन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रासायनिक परिवर्तन। इसमें होता क्या है, इसमें किसी पदार्थ के जो रासायनिक बंध होते हैं उनमें पुनर्व्यवस्था होता है। क्या होती है, पुनर्व्यवस्था। लक्षण जो पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे। अभी बस इतना समझो कि भौतिक परिवर्तन में वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ की केवल भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है, यानी उसका शेप में, यानी उसके आकृति में परिवर्तन होगा, उसके रंग में, उसका जो ताप है उसमें परिवर्तन होगा, उसकी अवस्था में, तो वो क्या लगेगा, हमारा भौतिक परिवर्तन। जबकि रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, इस समय एक नया पदार्थ बनता है। क्या बनता है, नया पदार्थ बनता है। और यह क्या होते हैं, इरिवर्सिबल होता है, यानी कि एक तरह देखा जाए तो अव्युत्क्रमणीय एक तरह से, मतलब व्युत्क्रमणीय और एक्शन होता है जिसमें वापस प्राप्त किया जा सके, इसमें वापस प्राप्त किया नहीं जा सकता है। ठीक है, तो यह परिवर्तन कैसा कहलाएगा, हमारा रासायनिक परिवर्तन। कैसा कहलाएगा, रासायनिक परिवर्तन। बात समझ रहा है, तो रासायनिक परिवर्तन जिसे बोलते हैं, तो वह परिवर्तन जिसमें कोई भी दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर नया पदार्थ बनाते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, रासायनिक परिवर्तन। एग्जाम्पल में लोग क्या पढ़ेंगे, जैसे देखो रासायनिक परिवर्तन को ही हम लोग रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। रासायनिक परिवर्तन क्या बोलते हैं हम लोग, रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया, जब अभिक्रिया आएगा तो इसका एक प्रॉपर डेफिनेशन वो हम नेक्स्ट आगे लिखेंगे। ठीक है, अभी हम लोग परिवर्तन समझाए हैं, फिर इसका हम प्रॉपर बताएंगे रासायनिक अभिक्रिया का क्या डेफिनेशन लिखना है। यह तो हम लोग को एक मोटा मोटी से नहीं होता है, किसी भी चीज का एक आउटलाइन तैयार करना, तो आउटलाइन तैयार करके हमने दे दिया है कि क्या होता है भाई, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। जो तुम्हारे आसपास जो ऐसा परिवर्तन हो रहा है जिसमें कोई नया पदार्थ बन रहा है, उसे क्या बोले, रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक परिवर्तन। जैसे हम लोग खाना खाए तो चावल था, खाना खा लिया, पच गया, पच के वो क्या बन गया, नया पदार्थ बन गया, पच के क्या बन गया, नया पदार्थ। तो कैसा अभिक्रिया है, वो कैसा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। कैसा परिवर्तन है, रासायनिक। मोमबत्ती को हम जलाते हैं, मोमबत्ती को जब जलाते हैं तो मोमबत्ती जल जाता है, जल के धुआं बन के उड़ जाता है। कैसा परिवर्तन हुआ, रासायनिक परिवर्तन। और इसी रासायनिक परिवर्तन क्या बोलेंगे, रासायनिक अभिक्रिया। क्या कहेंगे, रासायनिक। किसी को दिक्कत, बात समझ रहा है। एक एग्जाम्पल लेते हैं इसमें तुम्हारा। अब देखो तुमको हम केमिस्ट्री पढ़ने का थोड़ा सा अब नजरिया चेंज करना होगा। अभी तक हम लोग डेफिनेशन पढ़ते थे, डेफिनेशन पढ़ के एग्जाम्पल पढ़ते, एग्जाम्पल पढ़ के
कॉपी किताब में बात करता हूँ। अब हम लोग केमिस्ट्री को नए तरीके से पढ़ेंगे, तभी जाके क्लास 10th में तुम्हारे परसेंटेज अच्छे आएंगे। कैसे आएंगे ध्यान समझो। जैसे रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक में क्या होते हैं, इसका एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल हो जाए मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। तो अब तुम बस मैग्नीशियम नहीं देखोगे, बस मैग्नीशियम को नहीं देखना। जैसे मैग्नीशियम का ऑक्सीजन से रिएक्शन करा तो क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन, क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब मैग्नीशियम में तुम्हें इसका एटॉमिक नंबर छुपा हुआ दिखना चाहिए। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, कितना है एटॉमिक नंबर 12। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8, कितना होता है 8। यह तुम्हें दिखना चाहिए, क्या होना चाहिए, दिखना चाहिए। बात सुना रहा है, यह अगर दिख रहा है तब केमिस्ट्री तुम सही से पढ़ रहे हो। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्शन क्या बना है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। किसी को दिक्कत, पीरियोडिक टेबल में धीरे धीरे हम लोग समझेंगे, समझते जाएंगे पीरियोडिक टेबल क्या होता है, वो हम एक दिन हम उसको पीरियोडिक टेबल को अच्छे से समझ लेंगे, ठीक है। वैसे तुम लोग को मिल गया है पीरियोडिक टेबल, उसमें से धीरे धीरे एलिमेंट नेम तुम्हें लर्न करना है, उसका एटॉमिक नंबर भी लर्न करना है। 30 एलिमेंट नेम लर्न करोगे तो तुम्हें आसानी होगा। अभी हम जो लोग बनाएंगे रासायनिक समीकरण जो बनाएंगे उसमें तुम्हें काम देगा। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्शन किया, एक नया पदार्थ बन गया, इससे क्या ले लो, मैग्नीशियम ऑक्साइड। एक और एग्जांपल है तो हमें थोड़ा सा और क्लियर होगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हाइड्रोजन एक गैस है, हाइड्रोजन क्या है, गैस है। अब इस सिंबल का विश्लेषण बताएंगे, किस सिंबल का मतलब क्या होता है, किस सिंबल का मतलब क्या होता है। तीर ऊपर मतलब गैस है, तीर ऊपर मतलब गैस है, प्लस किससे रिएक्शन करा रहे हैं, ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन भी गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, यह भी गैस, यह भी गैस है। ये क्या होता है हमारा रिएक्शन, ये क्या है, रिएक्शन का साइन है। ये रिएक्शन का साइन ऐसा है जिसमें ये रिएक्शन कैसा है, अविक्रमणीय है, मतलब एक बार रिएक्शन इधर से इधर हो जाएगा, इधर से इधर नहीं होगा, इसका सिंबल है। ध्यान सब अभी हम समझाएंगे सब, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, ये देखो H2O, क्या यह गैस है, नहीं, तो ब्रैकेट में क्या है, लिक्विड, क्या है, लिक्विड। देखो इसके नया पदार्थ बन गया, यहाँ पर गैस था, यहाँ पर गैस था, इसकी प्रॉपर्टी क्या हो चुकी है, चेंज हो चुकी है। अब क्या हो गया, ये जल हो चुका है, लिक्विड हो चुका है, क्या हो चुका है, लिक्विड, नया पदार्थ बन गया। तो इसे क्या बोले हम लोग, रासायनिक परिवर्तन। क्या, रासायनिक परिवर्तन क्या बोलते हैं हम लोग, रासायनिक अभिक्रिया, क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। किसी को समझने को दिक्कत, चलो आओ हम लोग नेक्स्ट आगे समझते हैं। चलो, रासायनिक परिवर्तन के गुण यानी प्रॉपर्टीज ऑफ रासायनिक, प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल चेंजेस या केमिकल रिएक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल रिएक्शन या केमिकल चेंजेस। किसी को दिक्कत, यहाँ तक बात सबको समझ आ रही है, हाँ जी। एग्जाम्पल यहाँ पर भी तुम लोग पढ़ो तो अब धीरे धीरे एलिमेंट का नाम और इसका एटॉमिक नंबर धीरे धीरे दिमाग में बैठाते चलोगे, जिससे आगे तुम्हें दिक्कत न हो। चलो आगे देखते हैं। चलो, पहला रासायनिक परिवर्तन के गुण यानी प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल चेंजेस या केमिकल रिएक्शन लिख रहे हैं। पहला, यह एक स्थायी क्या बोलते हैं, परमानेंट होता है। यह कैसा चेंज है भाई, परमानेंट चेंज है। कैसा है, परमानेंट चेंज है। जैसे हम लोग इसको प्लेन पेपर था रेक्टेंगल, इसे जब सिलेंडर बनाए थे, क्या बनाते हैं, सिलेंडर। तो भाई सिलेंडर था तो इसको छोड़े फिर से क्या बन गया, ये हमारा रेक्टेंगल बन गया। ये परमानेंट था, नहीं, यह परमानेंट था नहीं, ये टेम्पररी था। लेकिन यह कैसा परिवर्तन होता है, परमानेंट। राखी बन के कभी जीवन में कागज बनेगा, नहीं बनेगा। तो कैसा परिवर्तन है हमारा, परमानेंट यानी स्थायी है। क्या है, स्थायी है। बात सुना रहा है। अब अगला ये यहाँ से रासायनिक, इस परिवर्तन में पदार्थ के रासायनिक गुण बदलते हैं। कौन बदलता है, रासायनिक गुण। कौन सा बदलता भाई, रासायनिक गुण बदलते हैं। किसी को दिक्कत, बात समझ रहा है। इसको स्टार बना देते, इसको क्या बनाओ, स्टार। इस परिवर्तन में अभिकारक के रासायनिक बंध टूटते हैं। कौन अभिकारक है जी, हाँ नया शब्द आ गया। अभिकारक कौन है, तो अभिकारक वो होता है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। तो भाग कौन लिया, मैग्नीशियम लिया और ऑक्सीजन लिया है, तो ये दोनों क्या कराएंगे, अभिकारक। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट। क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट। हिंदी में क्या बोलेंगे, अभिकारक। क्या बोलेंगे, अभिकारक। बात समझ में आ रही है तो बात आगे बढ़ाया जाए, ठीक है। चलो, तो इस परिवर्तन में अभिकारक के रासायनिक बंध टूटते हैं। क्या होते हैं, अभिकारक के रासायनिक। अभी बस समझते चलो कि रासायनिक बंध टूट रहे हैं। आगे अभी थोड़ी बात समझेंगे, रासायनिक बंध कैसे टूटते हैं, रासायनिक बंध क्या होते हैं, ये सब लोग आगे चल के थोड़ा सा हम लोग समझेंगे। तो इस परिवर्तन में अभिकारक यानी यह अभिकारक है, इसके रासायनिक बंध टूटते हैं। क्या होते हैं, रासायनिक बंध टूटते हैं। और तथा उत्पाद, भाई उत्पाद कौन है, उत्पाद को इंग्लिश बोलते हैं प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, तो यही हमारा उत्पाद है। क्या हमारा, यही बनकर तैयार हुआ है ना, तो ये हमारा क्या है, उत्पाद। इंग्लिश क्या बोले इसे, प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट। तो अभिकारक के रासायनिक बंध टूटते हैं तथा उत्पाद यानी प्रोडक्ट के रासायनिक बंध
बनते हैं। क्या होते हैं? इधर से रासायनिक बंध टूटता है, इधर जाकर रासायनिक बंध बनता है। क्या होता है? बनता है। इसका हम एकदम बेहतरीन एग्जांपल करेंगे। कौन सा? तो हम एक एग्जांपल करेंगे H2SO4 प्लस हम एग्जांपल करेंगे एल्यूमिनियम Al2। ठीक है, एल्यूमिनियम का रिएक्शन करा कर देखेंगे, जबरदस्त यहाँ पर रिएक्शन होगा, हाइड्रोजन गैस बन के तैयार होगी। ठीक है, इसका हम एकदम प्रैक्टिकल देखेंगे अच्छे से एकदम। चलो आगे देखा जाए, वहां पर हम समझाएं कैसे रासायनिक बंध टूटता है। ऊपर का एरिया चलो ऊपर का समझा चुके हैं, आगे देखा जाए। ठीक है, तो इस परिवर्तन में अभिकारक के रासायनिक बंध टूटते हैं और उत्पाद के रासायनिक बंध बनते हैं। बात समझ आई? चलो ये भी बात एकदम एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर असर्शन रीजन बनता है तो यहाँ से क्वेश्चन आने का चांस है। क्या आने का चांस भाई? रासायनिक परिवर्तन में कोई नया परमाणु नहीं बनता है। रासायनिक परिवर्तन में कोई नया परमाणु बनता है? नहीं बनता है। रासायनिक परिवर्तन कोई नया परमाणु नहीं बनता है। कोई नया परमाणु नहीं बनता है। नया परमाणु का मतलब क्या होता है? नया परमाणु क्या मतलब है? जैसे हम कहें हाइड्रोजन में क्या होता है? हाइड्रोजन के परमाणु है। हाइड्रोजन में किसके परमाणु है? हाइड्रोजन। एक मिनट रुक जाते हो, चलो जाते हो। तो नया परमाणु बनने का मतलब है, जैसे यहाँ पर मैग्नीशियम का परमाणु थे। किसके परमाणु थे? इसमें मैग्नीशियम के परमाणु थे, इसमें ऑक्सीजन के परमाणु थे। तो यहाँ पर भी मैग्नीशियम का परमाणु दिख रहा है और ऑक्सीजन का परमाणु। ऐसा तो नहीं कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है तो मैं हाइड्रोजन का परमाणु बनकर तैयार हो गया। ऐसा हो रहा है क्या? नहीं, कोई नया परमाणु नहीं बनता है। कोई नया परमाणु नहीं बनता। जब नया परमाणु नहीं बनेगा तो नया तत्व भी नहीं बनेगा, नया तत्व भी नहीं बनता है। तो क्या बताएं? रासायनिक परिवर्तन में कोई नया परमाणु नहीं बनता है, कोई नया तत्व नहीं बनता है, बल्कि परमाणु पुनर्व्यवस्थित होते हैं। परमाणु क्या होते हैं? पुनर्व्यवस्थित। पहले से इसमें एकदम मैग्नीशियम एकदम परमाणु कैसे थे? मैग्नीशियम के अणु में एकदम बकायदे व्यवस्थित थे। कैसे थे? और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन का जो अणु है उसमें ऑक्सीजन के परमाणु एकदम व्यवस्थित थे। क्या थे? व्यवस्थित थे। अचानक दोनों का रिएक्शन हुआ, दोनों परमाणु एकदम बौखला गए। क्या हो गए? बौखला गए, खलबला गए। क्या हो गया? एकदम अचानक एकदम बौखला गए, तुरंत एकदम धड़ 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 रिएक्शन। उधर क्या हो रहा है? रासायनिक उसको जो रासायनिक बंध फटाफट फटाफट टूट रहा है, फटाफट टूट रहा है, टूट रहा है, टूट रहा है। नया रासायनिक बंध बन रहा है, बन रहा है, बन रहा है। अब इसमें आगे दोनों अब व्यवस्थित हो गया। क्या हो गया है? दोनों के परमाणु क्या हो गए? व्यवस्थित। तो इसमें क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन में कोई नया परमाणु या कोई नया तत्व नहीं बनता है, बल्कि परमाणु पुनर्व्यवस्थित होते हैं। परमाणु क्या होते हैं? पुनर्व्यवस्थित। इसी के हम लोग क्या बोलते हैं? रासायनिक परिवर्तन की सब क्या है? लक्षण। क्या है? लक्षण। बात समझ रहा है? जैसे तुम्हारा कुछ लक्षण है उस तरह इसके भी रासायनिक परिवर्तन में क्या है? लक्षण है। बात समझ में आ रहा है? समझ में आया कि नहीं? तो कुछ लक्षण अच्छे भी होते हैं, कुछ खराब भी होते हैं। इसका तो कुल अच्छा लक्षण है, बहुत अच्छा लड़का है। नहीं, चलो अब इसको हम लोग पढ़े तो अब हम लोग को डेफिनेशन हम लोग अच्छे से समझे। जब लक्षण देख ले तो भाई परिभाषा बनाने में क्या दिक्कत है? लक्षण समझ में आ गया तो परिभाषा बना लेंगे। चलो देखो, हम रासायनिक परिवर्तन तो समझ लिए, हम यह भी समझ गए कि भाई रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब यही डेफिनेशन तो हम लोग बुक में लिखेंगे नहीं या आंसर में लिखेंगे नहीं। रासायनिक अभिक्रिया का कौन सा डेफिनेशन लिखेंगे वो हम लोग समझ, ध्यान समझो। तो क्या बताओगे? रासायनिक अभिक्रिया केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन। बात सुना? रासायनिक अभिक्रिया या केमिकल रिएक्शन जब एक या एक से अधिक पदार्थ, जब एक से अधिक पदार्थों के परमाणु पुनर्व्यवस्थित होकर, कैसे होकर? पुनर्व्यवस्थित होकर एक या एक से अधिक नया पदार्थ बनाते हैं। क्या बनाते हैं? नया पदार्थ बनाते हैं। उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? सिंपल, जब या एक से अधिक पदार्थों के परमाणु पुनर्व्यवस्थित होकर एक या एक से अधिक नया पदार्थ बनाते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? रासायनिक अभिक्रिया। तो इस पूरी परिघटना को क्या बोलते हैं हम लोग? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। किसी को कोई दिक्कत? बात समझ में आ रहा है? तो अब देखो, रासायनिक अभिक्रिया का डेफिनेशन हम लोग डेफिनेशन देख लिए, एग्जांपल इसके पहले देख लिए थे हम लोग। भाई कैसे मैग्नीशियम में ऑक्सीजन से रिएक्शन करके एक नया पदार्थ बना है, तो क्या कहलाएगा? रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रासायनिक अभिक्रिया। और देखिए रासायनिक अभिक्रिया की पहचान, मान लो तुम्हारे आसपास कोई परिवर्तन हो रहा है तो तुम देख रहे हो कि रासायनिक, अब देखो मान लीजिए पर हम केमिकल रिएक्शन इसी में करा रहे हैं, अब तुमको कैसे पता चलेगा इसमें केमिकल रिएक्शन हो रहा है कि नहीं? तो 2-3 ऐसी चीजें हैं जिससे तुम्हें पता चले हाँ रासायनिक परिवर्तन या रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। पहला, भाई उसके तापमान में परिवर्तन हो सकता है। क्या हो सकता है?
तापमान में परिवर्तन हो सकता है। हम लोग जब एसिड और बेस का एक और कराएंगे, या तो जब उसमें हम रिएक्शन कराएंगे ना एसिड और बेस का, जब कराएंगे ना नेक्स्ट हमारा चैप्टर ये है एसिड बेस, तो इसमें जब कराएंगे तो देखना हम जब इसमें H2SO4 में हम मिलाएंगे तो NaOH, तो उसके टेम्परेचर में परिवर्तन होगा। क्या होगा? टेम्परेचर में परिवर्तन होगा, तो वहां पर क्या हो जाएगा? रासायनिक अभिक्रिया होगी। क्या हुई है? रासायनिक अभिक्रिया। दूसरा गैस का उत्सर्जन होगा, गैस का उत्सर्जन। इसमें हम लोग हाइड्रोजन गैस रिलीज करके देखेंगे। हाँ भाई, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे अवक्षेप बनना। क्या बनेगा? अवक्षेप। क्या बनेगा? अवक्षेप बनना। अवक्षेप क्या होता है ध्यान समझो। जैसे मान लेते हैं कि तुम कोई रिएक्शन करा रहे हो। क्या कर रहे हो? रिएक्शन कर रहे हो। रिएक्शन करने के बाद उसमें कुछ ऐसा पदार्थ बन रहा है। क्या हो रहा है? ऐसा पदार्थ बन रहा है कि उसका जो सॉल्यूशन है उसमें वह पदार्थ घुल नहीं पा रहा है, घुल नहीं पा रहा है, और नीचे बर्तन की पेंदी में जाके क्या हो रहा है? बैठ जा रहा है। क्या हो जा रहा है? बैठ जा रहा है। उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे? अवक्षेप। जो नीचे वहां जाके बैठ गया उसे क्या बोलेंगे? अवक्षेप बोले। क्या बोलेंगे? अवक्षेप। इंग्लिश में से बोलते हैं प्रेसिपिटेट। क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेट। ये सभी क्वेश्चन जो है ना प्रेसिपिटेट क्या होते हैं, ये सभी क्वेश्चन वाइवा में आते हैं। किसमें आते हैं? वाइवा में। तो बता पूछेगा अवक्षेप यानी प्रेसिपिटेट किसे बोलते हैं? तो किसी भी रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक अभिक्रिया में वह उत्पाद जो उस विलयन में अघुलनशील है तथा बर्तन की पेंदी में जाकर बैठ गया है, अवक्षेप कहलाता है। क्या कहलाता है? अवक्षेप कहलाता है। तो अवक्षेप का बनना भी क्या कहलाएगा? रासायनिक परिवर्तन हुआ। दूसरा एक रंग में परिवर्तन। क्या होगा? रंग में परिवर्तन। रंग में परिवर्तन। रंग में परिवर्तन करने वाले भी हम लोग देखेंगे कि MnO4 एक तरह से रंग में परिवर्तन का करने का बहुत अच्छा कार्य करता है। तो ये सब हम लोग आगे जाके देखेंगे कि रंग में परिवर्तन भी कहता है रासायनिक अभिक्रिया का क्या है? एक पहचान करने का तरीका है। पहचान करने का तरीका। किसी को कोई दिक्कत है रासायनिक अभिक्रिया का परिभाषा, उसकी पहचान के कुछ तरीके हैं, तो कैसे पहचानोगे कि यहाँ रासायनिक परिवर्तन हुआ? तो चार उसकी पहचान। पहला तापमान में परिवर्तन, दूसरा गैस का उत्सर्जन, तीसरा अवक्षेप का बनना, चौथा क्या है? रंग का परिवर्तन। किसी को कोई समस्या? बात समझ में आ रही है? आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग। अगला कुछ चीजें हमें समझेंगे। अभिकारक किसे बोलते हैं? तो वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? अभिकारक या रिएक्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभिकारक या रिएक्टेंट। उत्पाद किसे बोलते हैं या प्रोडक्ट किसे बोलते हैं? तो वे पदार्थ जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनकर तैयार होते हैं। क्या होते हैं? बनकर तैयार होते हैं। इसका बोलते हैं हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट या उत्पाद। अगला एक इसको एकदम स्टार बना के लिखना, ये आ जाता है एग्जाम में कभी कभी। उत्प्रेरक किसे बोलते हैं? उत्प्रेरक किसे बोलते हैं? जैसे मान लो तुम एक लकड़ी जला रहे हो। क्या कर रहे हो? लकड़ी जला रहे हो। अब लकड़ी नहीं चल रहा, उस पर क्या करो? पेट्रोल छिड़क दिया। क्या कर दिए? पेट्रोल छिड़क। अब क्या होगा? आग क्या हो जाएगा? भग से बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? और आग का जलना अभी बताओ केमिकल रिएक्शन है। क्या है? कि लकड़ी भग से बढ़ गया। तो अभी धीरे धीरे जल रहा था लकड़ी, लेकिन तुमने कुछ मिलाया जिससे उसका रिएक्शन क्या होगा? तेज हो गया। क्या हो गया है? तेज हो गया। इसी तरह केमिकल रिएक्शन में कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो क्या करते हैं? उसकी दर को बढ़ाया घटा देते। क्या करते हैं? रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ाया घटाते हैं। जैसे समझो तुम कोई लोहा रखे हो या लोहा में जंग नहीं लगा है, उसको नमी वाले जगह पर रख दिया, पानी वाली जहां पर रहेगा तो रख दो तो नमी जल्दी पकड़, उसमें जंग जल्दी पकड़ लेगा। क्या होगा? जंग जल्दी पकड़ेगा। बात में आ रहा है? तो यह भी क्या हो रहा है? नमी क्या कर रहा है? उसके लिए एक तरह से उस अभिक्रिया को तेज कर रहा है। क्या कर रहा है? तेज कर। जंग लगना एक रासायनिक अभिक्रिया, याद रखना। ठीक है। तो प्रेरक क्या होते हैं? वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया का दर को परिवर्तित करते हैं, या तो बढ़ाता है या तो घटाता है, या तो बढ़ाता है तो घटाता है। उसी पदार्थ को क्या बोलते हैं? उत्प्रेरक। क्या बोलते हैं? उत्प्रेरक। किसी को समस्या? बात में अगला अवक्षेप भी समझा दिए हैं। अघुलनशील उत्पाद जो बर्तन की पेंदी में बैठ जाते हैं उससे क्या बोलते हैं हम लोग? अवक्षेप। यह छोटे छोटे लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण परिभाषा है जो तुम्हें वाइवा में एक नंबर बढ़ा के देगा। वाइवा में नंबर बढ़ा के देगा। इसको स्टार बना के लिखना और बगल में बॉक्स बना के बादल बना के अलग से कलर पेंट मार देना। बात समझ आ रहा है? क्रायोन से पेंट मार देना कि कॉपी खुलते अंधो आदमी को दिख जाए। हाँ ये है डेफिनेशन। बात समझ रहा है? तो ये सभी कुछ परिभाषाएं थी जो लिख के अच्छे से पढ़ लो। किसी को समझ में कोई समस्या? बात समझ रहा है? ये केमिस्ट्री हमारा फर्स्ट चैप्टर है, धुआंधार चल रहा है एकदम। नहीं चलो